आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 11 उदार पुरस्कार। मूल्यांकन समय 2 घंटे और 37 मिनट। मूल्यांकन पारित नहीं हुआ। पहले बड़े मंच पर जियांग ये ने उस पैनल को देखा जो उसके सामने दिखाई दिया, क्षण भर के लिए शब्दों की कमी में। इस समय वह अंततः समझ गया कि जब तक वह ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तब तक वह सहज रूप से अपने उद्देश्य को भूल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी याददाश्त मिटा दी हो। ये काफी निराशाजनक है। जब तक उसकी मार्शल आर्ट विल मूल्यांकन सीमा को पार नहीं कर जाती तब तक वह मूल्यांकन पास नहीं कर सकता। हालांकि इस बार मैंने आधा घंटा पहले मूल्यांकन पूरा कर लिया। जियांग ये ने सोचा, क्या इसका मतलब है मेरी मार्शल आर्ट विल आगे बढ़ गई है? भ्रम के दायरे में, हालांकि वह खुद का आनंद ले रहा था, उसका अवचेतन मन हमेशा भ्रम का विरोध कर रहा था। स्वाभाविक रूप से जल्दी जागने का मतलब है एक मजबूत मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति। और 2 बार भ्रम के दायरे से गुजरने के बाद जियांग ये ने महसूस किया कि उसकी इच्छाशक्ति वास्तव में थोड़ी मजबूत हो गई है। अगर मैं प्रगति जारी रख सकता हूं तो एक समय आएगा जब मैं मूल्यांकन पास कर लूंगा। इस विचार के साथ वह अब और नहीं हिचकिचाया और एक बार फिर मूल्यांकन में प्रवेश किया। मूल्यांकन समय 2 घंटे और 11 मिनट। मूल्यांकन समय 1 घंटा 50 मिनट। मूल्यांकन समय 1 घंटा 23 मिनट। उसके बाद कुछ समय तक जियांग ये भ्रम क्षेत्र के आकलन को दोहराता रहा। मसाज पार्लर के परीक्षणों को बार बार सहन करना, ये खुशी के लिए नहीं है बल्कि इस पद्धति के माध्यम से मेरी मार्शल आर्ट विल को शांत करने के लिए है। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। इसका वास्तव में प्रभाव पड़ा। भ्रम क्षेत्र के भीतर निरंतर तड़के के माध्यम से आकलन पूरा करने में लगने वाला समय कम और कम होता गया। इससे संकेत मिलता है कि उनकी मार्शल आर्ट विल धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। हालांकि वह जितना आगे बढ़ता गया प्रगति धीमी होती गई। खासकर जब समय 1 घंटे के भीतर आ जाता है तो हर बार वह केवल कुछ मिनटों में सुधार कर सकता था। और भ्रम क्षेत्र में हमेशा चेन जिलू की सुविधा नहीं थी, यह उसकी सेवा करने के लिए अलग अलग शैलियों की सुंदरियों में भी घूमता था। सौभाग्य से जियांग ये का दिमाग दृढ़ रहा, प्रत्येक प्रयास के साथ प्रगति कर रहा था। जैसे जैसे आकलन पूरा करने का समय और कम होता गया, अंत में एक विशेष मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन समय 10 मिनट। पहली परत का मूल्यांकन पूरा हुआ। मार्शल आर्ट आकाशीय सीढ़ी की पहली परत। घड़घड़ाना। पहले बड़े मंच से एक सुनहरा स्टेल धीरे धीरे ऊपर उठा, जैसे भोर की पहली रोशनी शानदार ढंग से विकीर्ण हो रही थी। एक तेजतर्रार शैली में उत्कीर्ण 4 औपचारिक पात्र थे। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, बधाई हो, आपने मार्शल आर्ट आकाशीय सीढ़ी की पहली परत पर पैर रखा है और अमर स्मारक प्राप्त किया है। पुरस्कारों की गणना। ओह! जियांग ये ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखें चमकीली। एक रात के कठोर प्रशिक्षण के बाद उन्होंने आखिरकार पहली परत का मूल्यांकन पास किया। मुझे आश्चर्य है कि पुरस्कार क्या है। जियांग ये काफी उम्मीद थी। वास्तव में भले ही कोई पुरस्कार न हो, बस इस एक रात से उनकी मार्शल आर्ट विल में सुधार एक महत्वपूर्ण लाभ था। मार्शल आर्ट विल अमूर्त और मायावी है, आम लोगों के लिए सुधार करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। लेकिन जियांग ये की मार्शल आर्ट अब औसत व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाएगी। आप मूल्यांकन पास करने से पहले कुल 47 बार ब्यूटी गेट से गुजरे मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर्स के 0.001% को पार कर गए। आप सुंदरता से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप शक्ति से प्यार करते हैं। शीर्षक अनलॉक सौंदर्य पथ का पीछा करना। इनाम गणना। सौंदर्य पथ का पीछा करना, प्रतिभा, दृश्यता, बढ़ी हुई समझ। सौंदर्य पथ का पीछा करना विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी या टीम के साथी का सामना करते समय हमले की गति 35% बढ़ जाती है और 50% अधिक नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिभा, दृश्यता है एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के रूप में आपकी समझदार आंख आसानी से दूसरों की मार्शल आर्ट प्रतिभा की पहचान कर सकती है। बढ़ी हुई समझ में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई। पैनल पर दिखाई देने वाले पाठ की पंक्तियों को देखकर जियांग ये काफी निराश महसूस कर रहे थे। मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर्स के 0.001% को पार करना। क्या अन्य मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंडमास्टरों के दिल इतने दृढ़ हैं? जियांग ये को इस पहलू में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। प्राचीन काल से नायक सुंदर महिलाओं द्वारा कुख्यात रूप से मोहित किए गए हैं। सुंदरता पर गलती करना केवल मानव है। तो क्या हुआ अगर कोई मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर है? क्या इसका मतलब यह है कि मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर महिलाओं के साथ संबंध नहीं रख सकते? जियांग ये ने पुरस्कारों की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। सौंदर्य पथ का पीछा करना, प्रतिभा, दृश्यता।
ब्यूटी पाथ चेजिंग को समझना आसान था, विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से हमले की गति और महत्वपूर्ण हिट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये प्रतिभा दृश्यता, ये वास्तव में उसे दूसरों की प्रतिभा को देखने दे सकती है। सिस्टम मुझसे इससे क्या करने की उम्मीद करता है? क्या ये सचमुच मुझसे अपना खुद का संप्रदाय शुरू करने और शिष्य भर्ती करने की उम्मीद कर रहा है? जियांग ये ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर भी वह इन पुरस्कारों से सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। समझने की क्षमता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई। वह लंबे समय से समझदारी के लाभों का आनंद ले रहा था। अपनी बी लेवल की प्रतिभा के साथ जियांग ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी साधना की गति कितनी तेज हो सकती है। हालांकि इस मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में वह अपने भीतर कोई बदलाव महसूस नहीं कर सका। जियांग ये ने जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि पैनल को फिर से देखा। आपने प्रथम चरण का मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लिया है। आप मूल्यांकन दोहरा सकते हैं लेकिन पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। आप दूसरी परत पर जा सकते हैं। जैसे ही वे रेखाएं दिखाई दी, जियांग ये के सामने का अंतरिक्ष सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत हुआ, मानो ये संकेत दे रहा हो कि दूसरी परत खुल गई है। क्या आप मूल्यांकन दोहरा सकते हैं? इसका मतलब है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति को लगातार निखारने के लिए पहली परत के मायावी क्षेत्र का उपयोग कर सकता हूं। जियांग ये ने पैनल को देखते हुए सोचा। उसने पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि वह भविष्य में स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए मायावी लोक का उपयोग करेगा। लेकिन फिलहाल वह ये देखना चाहता था कि क्या वह दूसरी परत तक चढ़ सकता है। जियांग ये ने अपने सामने बनी सफेद जेड की सीढ़ियों को देखा और तुरंत उन पर चढ़ गया। बूम! जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक बेहद भयानक दबाव महसूस हुआ। जियांग ये ने दांत पीसकर उस पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगला कदम नहीं उठा सका। दबाव बेहद भयानक था। कुछ देर बाद जियांग ये पहली परत पर लौट आया। ऐसा लगता है कि साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही, या शायद प्रथम सफलता प्राप्त करने के बाद ही, मैं दूसरे स्तर को चुनौती देने में सक्षम हो पाऊंगा। जियांग ये के दिल में अफसोस की एक टीस उठी। अपनी प्रतिभा में आए बदलाव के बावजूद वह बड़ी मुश्किल से ही पहले कदम पर चढ़ पाया। लेकिन दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी भी 9 कदम बाकी थे। इसके अलावा पहली परत पर चढ़ने के पैटर्न को देखते हुए प्रत्येक कदम का दबाव तेजी से कई गुना बढ़ जाएगा। जियांग ये जानता था कि फिलहाल वह केवल पहली परत पर ही रुक सकता है। अब जाने का समय हो गया है। जियांग ये मुड़कर जाने लगा और मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। कुछ ही देर में वह दिव्य सीढ़ी से बाहर निकल गया। उस भव्य, अनंत रूप से ऊंची स्वर्गीय सीढ़ी को पीछे मुड़कर देखते हुए जियांग ये की आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। कमरे में जियांग ये अचानक उठकर बैठ गया। समय देखकर लग रहा था कि सुबह के 4 बज चुके थे। क्या ये सिर्फ एक सपना था? जियांग ये ने अपनी आंखें मल लीं। हालांकि जब उन्होंने अपने पैनल पर नजर डाली तो उन्हें अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। संविधानः नश्वर शरीर 20 स्तर, प्रतिभा मौलिक, तकनीक स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीका महान सफलता 1%, उपलब्धियां मार्शल आर्ट्स मास्टर पूर्वजों के मित्र, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर सौंदर्य पथ की खोज करने वाला, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर पहली सतह। खुद को देखकर जियांग ये को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। उनका संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा से परिपूर्ण और जीवन शक्ति से भरपूर था। क्या ये भी लेवल का नश्वर शरीर है? उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया बन गया हो। अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने की दुनिया असाधारण रूप से स्पष्ट थी। उसकी सुनने की क्षमता भी कुछ अलग सी लग रही थी, क्योंकि वह खिड़की के उस पार से आने वाली कुछ अस्पष्ट आवाजें सुन पा रहा था। वह खड़ा हुआ और उसने मुक्का मारने की कोशिश की। धड़ाम धड़ाम। सचमुच एक हल्के से झटके से ही हवा में एक तेज सरसराहट की आवाज गूंज उठी। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा, यह वाकई पहले से बहुत अलग है। इस परिवर्तन से उनके शरीर में व्यापक बदलाव आ गया था। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि बी लेवल के नश्वर शरीर के साथ साधना करना कैसा होगा। जियांग ये जिज्ञासा और उम्मीद से भरा हुआ था। अब न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधर गया था, बल्कि उनकी समझने की क्षमता में भी स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हो गई थी। एपिसोड 12 तेजी से उन्नति दोहरा अध्याय। वर्तमान में जियांग ये सोने के लिए बहुत आलसी था। इस अवधि के दौरान हर दिन बुरे सपने आने से रातों को बेचैन किया जाता है। जबकि यह अभी भी जल्दी था, जियांग ये ने अपने कमरे में अपने घुसे का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मुट्ठी का रुख अपनाया, उन्हें तुरंत एक अंतर महसूस हुआ।
मुझे खेती की तकनीक की गहरी समझ है। जियांग ये ने थोड़ा याद किया और पाया कि चेन जिलू की शिक्षाएं अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई थीं। यहाँ तक कि हर विवरण भी स्पष्ट रूप से मौजूद था। पहले ये यादें अस्पष्ट थीं, जिनमें कई विवरणों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। क्या यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह महसूस करता है? जियांग ये ने तुरंत खुद को डुबो दिया, नशे में। जैसा कि कहा जाता है, एक गुरु मार्ग का नेतृत्व करता है, साधना स्वयं पर निर्भर करती है। कोई भी मार्शल आर्ट शिक्षक खेती के सभी विवरणों को विस्तार से नहीं समझा सकता है। इसलिए शिक्षक के प्रदर्शनों के दौरान अंतर्दृष्टि पूरी तरह से छात्र पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रों को बार बार अवलोकन करने पर भी तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप उन्हें आत्मसात करने में सक्षम न हो। लेकिन कुछ मार्शल आर्ट के धुरंधर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्वतंत्र रूप से समझ सकते हैं और उनसे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और जियांग ये अब बिल्कुल इसी तरह थी। उसने चेन जिलू को याद करते हुए उसके सीने, कमर, कुल्हों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत से अंत तक ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई है, एक गतिविधि दूसरी गतिविधि का अनुसरण करती है, कसकर परस्पर जुड़ी हुई है। तो ड्रैगन स्विंग स्टेल का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। महज कुछ ही मिनटों में जियांग ये को बहुत लाभ हुआ। यह एक तरह से विरक्ति की अवस्था में था, मदहोश था, अथक था और लगातार स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास कर रहा था। पलक झपकते ही आकाश में दिन का उजाला छा गया। जियांग ये ने खिड़की से आती हुई शानदार धूप को देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि सुबह के 11 बज चुके हैं। सौभाग्य से आज उसकी छुट्टी थी और उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगातार 6 घंटे अभ्यास करने की उम्मीद नहीं थी। जियांग ये पसीने से भीग गया था लेकिन गहराई से समृद्ध महसूस कर रहा था। मैंने सुना है कि महान सफलता तक पहुंचने के बाद सुधार की कठिनाई मामूली सफलता से कहीं अधिक है, फिर भी यह मामूली सफलता की तुलना में आसान क्यों लगता है? जियांग ये को खेती की तकनीक की मामूली सफलता के साथ 99% से 100% तक प्रगति करने में पूरे 3 दिन लगे। चेन जिलू के अनुसार महान सफलता के बाद सुधार की कठिनाई मामूली सफलता की तुलना में 5 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि उसे केवल 1% प्रगति करने के लिए आधे महीने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन वह तब था। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितनी प्रगति की है। जियांग ये ने कुछ आशंका के साथ इंटरफेस को देखा। खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 3%, केवल 6 घंटे, फिर भी मैंने 2% का सुधार किया है। इस दृश्य को देखकर जियांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन सदमे की नजर दिखा सका। तार्किक रूप से जो 1 महीने में लगता है वह 6 घंटे में किया जा सकता है। क्या यह मेरी क्षमता है? जियांग ये समझ गया था कि इस तरह का सुधार निश्चित रूप से उसके द्वारा हाल ही में किए गए शारीरिक संवर्धन से जुड़ा हुआ था। वर्तमान में मार्शल बोन मोर्टल बॉडी बी लेवल में परिवर्तित हो चुका था और उसकी समझने की क्षमता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब यह था कि उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। हालांकि यह अभी भी एक मौलिक प्रतिभा थी, लेकिन यह पहले से काफी अलग थी। यह मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के पहले स्तर का पुरस्कार है। पहले स्तर पर इतना शानदार इनाम मिलने के बाद मुझे आश्चर्य है कि आने वाले स्तर क्या पेशकश करेंगे। जियांग ये बेहद उत्सुक था। इन सब बातों के अलावा अगर दूसरी परत से एक और शारीरिक परिवर्तन भी आता है तो यह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होगा। हालांकि दूसरी परत में प्रवेश करने के लिए संभवतः साधना तकनीक में महारत हासिल करनी होगी या फिर पहली बाधा को भी तोड़ना होगा। भाई, दोपहर के भोजन के लिए बाहर आओ। जब जियांग ये गहरी सोच में डूबी हुई थी तभी दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की तीखी आवाज सुनाई दी। आ रहा। जियांग ये ने जवाब दिया। पूरी सुबह भूसे का अभ्यास करने के बाद भूख लग रही थी। खाने की मेज पर जियांग टिंग ने जियांग ये को देखा और पूछा, भाई, जब मैंने कल रात आपको फोन किया तो आप बाहर क्यों नहीं आए? यहाँ तक कि दरवाजा भी बंद कर दिया। क्या आप कमरे में कुछ बुरा कर रहे थे? कल रात जब जियांग ये ने मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में प्रवेश किया तो उसने एहतियात के लिए दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें ये बातें कहना किसने सिखाया? जियांग ये ने अपनी बहन की ओर देखा। जियांग टिंग ने हंसते हुए कहा, मेरे सहपाठी कहते हैं अगर कोई लड़का खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और बाहर नहीं आता है तो वह कुछ बुरा कर रहा है। ये सुनकर जियांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन पूरी रात विभिन्न सुंदरियों द्वारा बिस्तर पर दबाए जाने के अपने अनुभव को याद किया। जियांग ये के चिंतनशील रूप को देखकर जियांग टिंग ने अपनी चंचल मुस्कान को दूर कर दिया। उसका छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसने पूछा, भाई, तुमने क्या किया? क्या पुलिस हमें गिरफ्तार करने आएगी?
उसकी अभिव्यक्ति को देखकर जियांग ये ने तुरंत उसके सिर पर दस्तक दी और कहा, अपनी कल्पना को जंगली मत चलने दो। खाओ। ओह। जियांग टिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और आज्ञाकारी रूप से खाना शुरू कर दिया। जियांग ये ने मेज के खाली कोने को देखा और चुपचाप सोचा, माता पिता दोनों काम पर गए हैं। हालांकि जियांग दहाई रात की सुरक्षा में थे, लेकिन उन्हें कभी कभी दिन में ड्यूटी पर रहना पड़ता था। जहां तक ली अनपिन की बात है तो अपनी मुख्य नौकरी के अलावा उन्हें एक अंशकालिक नौकरी मिल गई। आखिरकार जियांग ये अब एक महत्वपूर्ण दौर में था। दैनिक भूख के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण खर्च होते हैं। मैंने पहले ही स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक को बड़ी सफलता के साथ तोड़ दिया है और शिक्षक के अनुसार मैं पैसा कमाने के लिए परीक्षणों में भाग ले सकता हूं। हालांकि इसे अगले सेमेस्टर तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बारे में बोलते हुए जियांग ये को याद आया कि कल अंतिम मूल्यांकन का दिन था। अंतिम मूल्यांकन, मैं शीर्ष 3 में प्रवेश करना चाहता हूं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। जब तक वह शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकता है तब तक उसे कई हजार से लेकर 10,000 से अधिक तक की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त हो सकती है, जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। जियांग ये ने जियांग टिंग पर नजर डाली, जो ईमानदारी से अपना भोजन खा रही थी और उसकी आंखों में एक कोमल नजर चमक रही थी। ये घर, हालांकि जीवन सरल था, इस तरह काफी अच्छा था। उन्हें उम्मीद थी कि यह हमेशा ऐसा ही हो सकता है। अचानक जियांग ये को कुछ याद आ रहा था। उन्होंने ये देखने के लिए सावधानी से ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट इंटरफेस खोला कि क्या वह जियांग टिंग की प्रतिभा की जांच कर सकते हैं। और जिस क्षण उसने जियांग टिंग पर इंटरफेस का लक्ष्य रखा, जियांग टिंग के छोटे सिर के ऊपर तुरंत छोटे अक्षर दिखाई दिए। भौतिक संविधान नश्वर शरीर। जियांग ये की आंखों में हल्की सी चमक आ गई।